हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफ्रैक्शन क्या होता है और डिफ्रैक्शन हमने सिंगल स्लिट से निकाला था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहली चीज क्वेश्चन आपके दिमाग में आई होगी, ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या? तो ग्रेटिंग एक कांच की शीट हमने ली है, कांच का स्लैब लिया है या हम कांच का एक थिकनेस छोटा सा पतला सा लिया हमने और उस पर डायमंड की सहायता से हमने क्या करा, लाइंस को रोल्ड करा। अगर हम बोले कि एक मैंने कांच का टुकड़ा लिया है इक्वली साइज का, ये इस तरह से, और उस पे डायमंड की सहायता से, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मान लो मेरे पास पेन है जिसमें निब पे डायमंड लगा हुआ है, ठीक है, और तो कांच पे अगर हम स्क्रैच लगा रहे हैं जिनकी विड्थ, अगर आप ये बोलेंगे ये जो स्क्रैच मैंने लगाया इसकी चौड़ाई एक जैसी है, ठीक है, और मल्टीपल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, तो अब क्या होगा, कांच की वैसे तो अगर हम बात करें तो कांच में क्या होता है, जब आप लाइट डालते हैं तो क्या होता है, आर पार निकल जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, जब हमने डायमंड की निब पेन से या डायमंड की सहायता से इस पे लाइंस को ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के कारण क्या हो गया, जो कांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था उसमें क्या हो गए, ऑपेक जगह बनी, मतलब जहां पे स्क्रैच हो गया वहां से लाइट आपकी नहीं जाएगी। तो हमको क्या मिल गया, अल्टरनेट ऑपेक एंड ट्रांसपेरेंट लाइंस मिल गई। यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर से तो लाइट जा सकती है, पर यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है यहाँ से लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑपेक की विड्थ हो गई और एक ट्रांसपेरेंट की विड्थ हो गई। तो अगर मैं ये कह दूं कि ऑपेक की विड्थ जो है वो ए है और ट्रांसपेरेंट पार्ट की विड्थ जो है वो बी है, तो ए प्लस बी क्या कहलाता है, मेरा ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। ए प्लस बी, या हम कहीं कहीं जगह पे इसको ई प्लस डी भी लिखा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेटिंग, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग मतलब जिसमें मल्टीपल लाइंस हमने ड्रॉ करी है विद द हेल्प ऑफ डायमंड, और क्योंकि हमने ये कांच का शीट लिया है तो प्लेन है, ठीक है, तो उसमें जो आपने क्या करा, लाइंस जो ड्रॉ करी उनके कारण क्या हुआ, ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो एक स्लिट की तरह, आप कितनी स्लिट होगी जितनी आपने लाइंस बनाई, तो इसीलिए ग्रेटिंग का दूसरा नाम क्या होता है, एन स्लिट भी कहते हैं हम, नंबर ऑफ स्लिट्स। अभी हमने क्लास में क्या देखा था, एक ही स्लिट थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी एन नंबर ऑफ स्लिट्स की तरह से लाइट निकलेगी, तो उनके कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व होगा वो हम देखेंगे कि उसमें इंटेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो जो लास्ट क्लास हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। अगर मैं इसको छुपा दूं तो अपने आप में ये सिंगल स्लिट की तरह है, ठीक है। अब एक स्लिट से जैसा डिफ्रैक्शन हो रहा था उसका रिजल्टेंट हर एक स्लिट का निकलेगा। हर, अगर मान लीजिए 10,000 स्लिट है तो 10,000 स्लिट मतलब हर एक स्लिट अपने आप में एक सिंगल स्लिट की तरह काम कर रही है, और जो 10,000 स्लिट है उनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हमें स्क्रीन पर ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा और कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने जो फेज डिफरेंस निकाला था फॉर अ सिंगल स्लिट, वो कितना निकाला था आपने, 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, याद होगा आपको, ठीक है। और हमने एक डेरिवेशन निकाला था I इज इक्वल टू आर, या आर की वैल्यू थी ए साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है ना, जहां पर अल्फा की वैल्यू थी आपके पास 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, ठीक है, या पाई, या हमने उसको डी नाम दे दिया था अगर आपको याद हो, तो लास्ट क्लास में हमने इसको लिखा था साइन ऑफ एन डी बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डी बाय 2, ठीक है। तो इससे हम वैल्यूज को निकाल के और हमने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस डायग्राम में देखें तो ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या थी कि हमने एक सोर्स लिया था, उसके आगे लेंस लगाया था, और हमने ये कहा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन या सोर्स एंड द स्लिट है वो इनफाइनाइट होगी, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होगा, प्लेन वेव फ्रंट करने के लिए हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हमने सिंगल स्लिट के लिए डायग्राम का अरेंजमेंट बनाया था ना कि सोर्स था, सोर्स के आगे हमने क्या लगाया था, लेंस लगाया था, उससे हमको प्लेन वेव फ्रंट मिला था, तो वही हमको प्लेन वेव फ्रंट मिला है। ये जो है आपको ए बी दिख रहा है, ये हमारी ग्रेटिंग है इस तरीके से, ठीक है। अब आप ये मल्टीपल आपको स्लिट्स की तरह एक्ट कर रहा है, और उनके बाद जब डिफ्रैक्ट हो रहा है
अगर लाइट सीधे सीधे ट्रेवल कर रही है तो इट विल फॉल एट P0, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से सीधा सीधा ट्रेवल कर रहा है तो हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पर, और वो P0 क्या होगा हमारे पास, एज पर द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमें कैसा मिलना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा मिलना चाहिए, ठीक है। अब हर एक स्लिट से जो रिजल्टेंट डिफ्रैक्ट हो रहा है उसका जो रिजल्टेंट लेंस से निकलने के बाद मुझे जो मिल रहा है वो है P1 पॉइंट। तो अब मुझे ये निकालना है कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो पहले हम फेज की बात करें तो यहाँ पर आपने कहा कि ओपेक और ट्रांसपेरेंट का जो रिजल्ट, मतलब ओपेक की विड्थ प्लस ट्रांसपेरेंट की विड्थ, वो कहलाती है मेरी क्या, ग्रेटिंग एलिमेंट। तो जहां पर मुझे यह ई था, ई क्या था, सिंगल स्लिट में हमारे लिए ई था स्लिट की विड्थ, अब क्या हो गया ई प्लस डी। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, दैट इज फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पाई बाय लैम्डा ए प्लस बी, या आप इसको लग सकते हो साइन थीटा, किसी किसी किताबों में इसको और लिख सकते हैं हम 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी, क्योंकि हमने पिछली बार ई लिखा था इसलिए मैं ई प्लस डी साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया फेज। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मेरी थी, सिंगल स्लिट के कारण थी आई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बाय अल्फा, ये हम पिछली क्लास में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो नाम दे रहे हैं, इस चीज का नाम मैं कह दे रही हूँ 2 बीटा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम यहाँ से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो गया फेज डिफरेंस, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, ई प्लस डी साइन थीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब सिंगल स्लिट से निकलने के कारण इंटेंसिटी कितनी थी, ये वाला फैक्टर था। अब जब पूरी हर स्लिट से निकलने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट बन रहा है, मतलब ये अपने आप में सिंगल स्लिट की तरह काम कर रहा है, ये सिंगल स्लिट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। पर इन सारे स्लिटों से वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और उनके डिफ्रैक्शन के बाद जो आपको रिजल्टेंट लेंस से निकलने के बाद मिल रहा है हमको यहाँ पर P1 पॉइंट पे, उसमें क्या होगा, एन नंबर ऑफ स्लिट, मतलब जितनी भी स्लिट्स आपने बनाई थी, लेट अस सपोज हमारे पास एन नंबर ऑफ स्लिट्स है, ठीक है। तो उसका जो रिजल्टेंट पार्ट है उसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी हमारे पास क्या थी, ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आर इज इक्वल टू ये आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, ए स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर साइन ऑफ एन नंबर ऑफ स्लिट्स, बीटा हमने ये इस फैक्टर को बोला है साइन बीटा बाय साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकलेगा वो कैसा होगा, अगर आपने देखा होगा डबल स्लिट, तो डबल स्लिट में हमने एक दो स्लिट के कारण रिजल्टेंट निकालना सीखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बता रहा है, साइन अल्फा बाय अल्फा बता रहा है हमें सिंगल स्लिट का कंट्रीब्यूशन, और ये हमें कंट्रीब्यूशन बता रहा है सारी एन नंबर ऑफ स्लिट, मतलब ये जितनी भी स्लिट्स थी उनका रिजल्टेंट का कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला पोर्शन बता रहा है, ये। तो ये हमारा टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा किसके लिए, फॉर अ ग्रेटिंग, प्लेन ट्रांस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए आपका ये वाला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए अल्फा साइन अल्फा बाय बीटा, क्योंकि अब ये वाला कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, ये बीटा वाली, तो साइन बीटा की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाए, और फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी मिनिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर साइन ऑफ एन बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कंडीशन, पहले देख रहे हैं फॉर अ प्रिंसिपल मैक्सिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ है आपका, ये वाला, मतलब लाइट जो ट्रेवल कर रही थी वो अगर डिफ्रैक्ट नहीं होती, सीधा सीधा स्ट्रेट चलती, तो हमको यहाँ पर P0 पे क्या मिल रहा होता, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा।
तो ये वाली कंडीशन जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये वाली जो सिंगल स्लिट के लिए अब हम कहाँ देख रहे हैं, जब n नंबर ऑफ स्लिट्स है, मतलब जो सारी स्लिटों का रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है उससे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन किस चीज का, इस चीज का। तो अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे, इस वाली चीज को। तो हमारे पास अगर मैं बोलूं कि साइन बीटा की वैल्यू कब जीरो होगी, कब जीरो हो सकती है, जब बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास प्लस माइनस एन पाई, एन कैन बी 0 1 2 3। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि एन नंबर ऑफ स्लिट का कंट्रीब्यूशन भी है, उसी सेम टाइम पर क्या होगा, साइन ऑफ एन बीटा भी जीरो होगा, और 0 बाय 0 हो गया मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, जो कि पॉसिबल इनफाइनाइट हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये आप लोग ने 11th-12th में जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो हमने यूज किया था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो लिमिट क्या होगी आपकी, लिमिट बीटा टेंड्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस एन ऑफ पाई, दैट इज डी बाय डी बीटा क्या है आपके पास, साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय डी बाय डी बीटा ऑफ साइन ऑफ। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें तो कितना हो जाएगा, बीटा एन बीटा कितना हो जाएगा, एन ऑफ कॉस ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, लिमिट एन टेन बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस एन ऑफ। ठीक है, तो अगर हम इसको रख दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी एन। ठीक है, तो प्लस माइनस एन। अब हम ये जो वैल्यू मेरे को मिल गई है, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ रख दूं तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हम यहाँ पे पुट कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इससे हमको कंडीशन मिल गई कि कितना वैल्यूज होगी आपकी जब आपने प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन को निकाला। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। अब हम निकालेंगे आगे कंडीशन फॉर अ मिनिमा। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जिस वैल्यूज पर साइन बीटा की वैल्यू 0 हुई है उस वैल्यूज पर तो हमारी वैल्यू अलाउड नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हमें मैक्सिमा मिला है वहां पर हमें मिनिमा नहीं मिल सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे फॉर अ मिनिमा। तो अभी हमने निकाला था कि साइन ऑफ एन बीटा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एन स्क्वायर, और बीटा बराबर हमने क्या माना था, दैट इज टेंड्स टू प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ पर अगर आपको बीटा की वैल्यू याद हो तो बीटा की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 2 बीटा लिखा था हमने, 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी ऑफ साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन पाई। ठीक है, तो पाई टू पाई कैंसिल आउट कर दूं मैं तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, ई प्लस डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। अगर आपका एन बराबर 0 है तो वो क्या हो गया आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन, एन कैन बी 0 1 2 3। अदरवाइज प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, टर्शियरी मैक्सिमा, ऐसे करके 1 2 फर्स्ट ऑर्डर ऐसे मैक्सिमा हमको मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे हर एक में एक सिंगल स्लिट की तरह काम कर रहा है। तो एक स्लिट का मैक्सिमा, फिर उसके बाद फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा एंड देन फिर मिनिमा, देन फिर मैक्सिमा एंड देन मिनिमा, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन फाइनल कंडीशन हो गई है आपके लिए फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब अगर हम देखें फॉर मिनिमा क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो हमने देखा था अल्टरनेट क्या मिलता है हमको, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो जो मिनिमा की कंडीशन है उस कंडीशन में आपने मैक्सिमा की कंडीशन में क्या लिखा था, साइन ऑफ एन बीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा था और साइन ऑफ बीटा भी 0 की तरफ जा रहा था, इसलिए हमने एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल किया था। पर अभी यहाँ पर साइन ऑफ एन बीटा इक्वल टू 0 है, पर साइन ऑफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जहां जहां पर आपका बीटा 0 होना चाहिए वो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है एन बीटा 0 होने के लिए, अदर देन एन पाई। ठीक है, इसको छोड़ के जहां पर
मैक्सिमा मिल रहा है वहां पर कभी भी आपको मिनिमा की कंडीशन नहीं मिलेगी। तो आपकी बीटा की वैल्यू आप कह सकते हो दैट शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एम ऑफ पाई। ठीक है, एन बीटा शुड बी इक्वल टू एम ऑफ पाई। सो आपके पास वैल्यूज को हम यहाँ पे रख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज साइन ऑफ एन बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दैट इज पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। तो एन बीटा की जगह लिखा हमने पाई बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू ई प्लस डी ऑफ साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम ऑफ पाई। तो पाई टू पाई कैंसिल आ गया। तो अब आपके लिए मिनिमा निकालने की कंडीशन क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू एन ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम ऑफ लैम्डा। ये कंडीशन हमारी किसके लिए हो गई है, फॉर अ मिनिमम। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि n की वैल्यू 0 1 2 3 जो भी थी, तो जहां m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 एंड 2n, इन सबको छोड़कर, है ना, इनकी वैल्यूज को छोड़कर जो बाकी बची वैल्यूज होंगी उसकी वैल्यूज होनी चाहिए m की, सो दैट वी विल गेट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब हम निकालेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी। तो अगर आपको सिंगल स्लिट का डेरिवेशन याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि वहां पर क्या फैक्टर था, अल्फा का। अब हमारे पास फैक्टर क्या है, बीटा का। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा और फिर कंडीशन निकालेंगे कि हमारी कंडीशन क्या होगी, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अभी हमने निकाला था मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है। अब हम ये बात करें कि जो सिंगल स्लिट के कारण आपको एक कैसा पीक मिलता है, एक सेंट्रल मैक्सिमा एंड देन इंटेंसिटी गोज डाउन, राइट ना। तो सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऐसे अल्टरनेट मिलते हैं। अब क्योंकि सारे नंबर ऑफ स्लिट्स के कारण हम रिजल्टेंट देख रहे हैं, तो देयर विल बी n-1 मिनिमा बिटवीन द टू एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड देयर मस्ट बी n-2 अदर मैक्सिमा बिटवीन द टू प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो प्रिंसिपल मैक्स सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा की क्या पोजीशन होगी, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट वाला कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, एन नंबर ऑफ स्लिट के कारण ये वाला दे रहा है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो कितना हो जाएगा, डी आई बाय डी ऑफ बीटा। तो ये वाले पोर्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, किसको कंसिडर करें, इसको। तो आपके पास 2 नीचे आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन ऑफ एन बीटा मैं लिख दे रही हूँ, साइन ऑफ बीटा माइन ये कितना हो जाएगा, साइन का ये एन कॉस ऑफ एन बीटा माइनस साइन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला हो गया आपका फॉर्मूला। साइन ऑफ एन बीटा का हो चुका है पहले, ये आपके पास हो गया कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो ये वाला पोर्शन उधर चला गया तो मेरे पास 0 हो गया। 2 को इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले लेती हूँ, तो क्या चीज 0 हो गई, किसकी चीज की वैल्यू 0 होनी चाहिए, साइन ऑफ बीटा एन बाहर लिख दे रही हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन बीटा माइनस साइन ऑफ एन बीटा कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रीराइट कर रही हूँ, एक पोर्शन को इधर ले जा रही हूँ, एक को उधर ले जा रही हूँ। तो कितना हो जाएगा आपके पास, एन साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ एन बीटा माइनस की जगह अभी इधर चला गया, प्लस हो गया, दैट इज ऑफ कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ एन बीटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रीराइट कर रही हूँ, ये कॉस ऑफ एन बीटा वाली चीज को डिनोमिनेटर में और कॉस ऑफ बीटा मतलब बीटा वाली फैक्टर और एन बीटा वाली फैक्टर को अलग अलग कर लेंगे। तो कितना आ गया मेरे पास, साइन ऑफ, ये डिवाइड कर लो तो दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ एन बीटा। ये कंडीशन हो गई है मेरे लिए फॉर अ सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन अगर मुझे निकालनी है। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में जो हमने सिंगल स्लिट के लिए निकाला था, तो क्या था आपका, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, और हमने ग्राफ को प्लॉट करा था जहां पर आपकी स्ट्रेट लाइन और 10 का ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा था। वो कौन सी वैल्यू थी आपकी, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 प्लस माइनस दोनों में, और उन कंडीशन से हमने निकाला था।
अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे साइन एन बीटा बाय साइन बीटा को अगर मैं ग्राफिकली इससे सॉल्व करूं, तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा और अब मैं निकाल रही हूँ इसे साइन एन बीटा की वैल्यू। तो साइन ऑफ एन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ऑफ एन बीटा इज इक्वल टू एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बीटा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। अब हमें क्या निकालना था? साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। तो इसका हम रेशियो निकाल लें, तो साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा कितना हो जाएगा? ये आपके पास है वैल्यू फॉर दिस वन। तो ये कितना हो गया आपके पास? एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बीटा 1 अपॉन में ये कर रही हूँ साइन ऑफ बीटा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए और इसको अपन आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? साइन कॉट बीटा को हम किस में लिख सकते हैं? आपका कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? एन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा और ये 1 अपॉन साइन बीटा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? इस वैल्यू आ जाएगी। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा एन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी एज कंपेयर टू प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिए और इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्राफ को देखें तो ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है इसमें हम देखेंगे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कैसे है। तो अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला था? साइन एन बीटा बाय साइन बीटा की वैल्यू। अब हमने इसका स्क्वायर कर लिया है। तो स्क्वायर करने पे अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो गया है एन स्क्वायर। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ बीटा इनटू ये इन प्रोडक्ट है दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो अंदर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अब ये साइन स्क्वायर बीटा अंदर वाला जो है जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है ना, ये आपके पास। अब हम चाहे तो कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा एन स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर बीटा प्लस ये ब्रैकेट 1 कर रही हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर कितना आपका ये पोर्शन हो जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा में चाहूँ तो अंदर इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ। दैट इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर, आप इसके अंदर खोलेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर बीटा -1, ये +1 यहाँ लिख दे रही हूँ मैं यहाँ का, ये +1 प्लस एन, ये हो गया आपके पास एन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर बीटा दैट इज एन स्क्वायर -1 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। ये आपका रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई किसके लिए? साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय ऑफ साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। तो इससे अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे आपका एन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो गया आपके पास? ये रेशियो किसका मिल रहा है आपको? इंटेंसिटी बाया प्रिंसिपल मैक्सिमा और इंटेंसिटी टू द सेकेंडरी मैक्सिमा। इसका अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे एन की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा जो आपको मिल रहे होंगे उनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी एज कंपेयर टू योर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब अगर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि आपने क्या देखा था? ये एक पोर्शन था और एक ये पोर्शन था हमारी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना? तो जो साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर का अगर हम डायग्राम देख रहे हैं तो आप ये जो फिगर देख पा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं पीक कितना जा रहा है और किस तरह से आपको ग्राफ का ब्रॉड विड्थ मिल रही है। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा।
अब जब हमने साइन ऑफ एन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर का डायग्राम देखा तो वी विल गेट द मल्टीपल मैक्सिमास एंड सेकेंडरी मैक्सिमास एंड मिनिमास। अब इनके ओवरऑल के कारण हमको क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिजल्टिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। वो आप देख रहे होंगे जहां पर आपको वो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ठीक है ना, जहां पर आपका प्रिंसिपल मैक्सिमम मतलब साइन अल्फा बाय अल्फा का जो लाइन डिक्लाइन हो रही है, वहां पर आपको क्या मिल रहा था, सेकेंडरी मैक्सिमास मिल रहे थे, या हम कह सकते हैं हर एक के प्रिंसिपल मैक्सिमास मिल रहे थे बिकॉज ऑफ द हर इंडिविजुअल स्लिट के कारण। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ स्लिट से अब हमें रिजल्टिंग जो मिल रहा है वो क्या हो रहा है, उन दोनों के का जो सुपरपोजिशन का जो रिजल्टेंट है, मतलब ये जो एक स्लिट का कंट्रीब्यूशन है और एन नंबर ऑफ स्लिट का जो रिजल्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उसके कारण जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी का, वो हम देख पा रहे हैं किसमें, फिगर नंबर सी में, जो हम आपको दिख पा रहा है, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा जो आपको दिख रहा है वो पहला वाला जो है P0 स्पॉट का है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी इंटेंसिटीज धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपका, किसमें, जब हमने आप लोग ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।